राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित आलोक स्कूल के पास पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली बनानी बाला शहर में डॉग मदर के नाम से विख्यात हैं। हालांकि उनका असल नाम रानी बाला है। ये पिछले 10 सालों से श्वानों को भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था कराती आ रही हैं। इस पुनीत कार्य में कुछ जागरूक युवा पशु प्रेमी भी इनका सहयोग करते हैं, जो सूचना आने के बाद न दिन देखते हैं न रात। सूचना मिलने के साथ ही इस काम में जुट जाते हैं। इन बेजुबानों की सेवा में संयोग आवारा और लावारिस बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही हैं और एनिमल एंड उदयपुर से सहयोग प्राप्त कर रानी बाला लगातार सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि श्वानों के लिए उन्होंने कितने सराहनीय कार्य किए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित आलोक स्कूल के पास पंचवटी कॉलोनी की रहने वाली बनानी बाला शहर में डॉग मदर के नाम से विख्यात है। हालांकि उनका असल नाम रानी बाला है। पिछले 10 वर्षों से वो श्वानों को भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था करती आ रही है। इस पुनीत कार्य में कुछ जागरूक युवा पशु प्रेमी उनका सहयोग भी करते हैं, जो सूचना आने के बाद न दिन देखते हैं और ना ही रात। सूचना मिलने के साथ ही जुट जाते हैं इन बेजुबानों की सेवा में। संभाग में आवारा और लावारिस बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही एनिमल एंड उदयपुर से सहयोग प्राप्त कर रानी बाला लगातार सेवा कार्य में जुटी हुई है। कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर दिन रात बेजुबानों को भोजन और उपचार उपलब्ध कराने के लिए इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं कुछ संस्थानों में रानी बाला को कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी नवाजा है। शहर में श्वानों के काटने की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने नगर परिषद से संपर्क किया और वैक्सीन के लिए टेंडर जारी करने की मांग की, लेकिन नगर परिषद द्वारा ध्यान नहीं देने पर उन्होंने अपने स्तर पर खुद के घर से नगर परिषद क्षेत्र में 270 सवालों को वैक्सीन लगाए और निजी तौर पर 52 श्वानों को उदयपुर एनिमल एंड में भेजकर उनकी नसबंदी भी करवाई है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने घर में करीब 10,000 परिंदों के लिए दाना पानी की स्थायी व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद हाल ही में फिर से जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। उनके इस कार्य में उनके पति हरदन बाला और पुत्र उत्सव बाला के अलावा कृष्ण गोपाल गुज्जर और रेणु श्रीवास्तव भी समय समय पर आर्थिक सहयोग करते हैं। इनके अलावा युवराज सिंह चौहान का भी बराबर इन्हें सहयोग मिलता है। इस पूरे परिवार की पहचान ही पशु प्रेमी परिवार के रूप में होने लगी है। पिछले दिनों 270 श्वानों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाने से बीमारियों का खतरा भी कुछ हद तक कम हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरी टीम बेजुबानों के लिए कई बार प्रशासन से भी बहस करने को तैयार हो जाती है। रानी ने आगे की लगातार श्वानों की सेवा और वैक्सीनेशन को जारी रखने का संकल्प किया है। मेरी नाम बनानी बाला है। राजसमंद में मुझे रानी बाला नाम से जानते हैं। मैं एक एनिमल लवर हूँ। बचपन से ही मैं एनिमल्स के साथ बहुत जुड़े हुई हूँ और अभी मुझे एनिमल्स के साथ ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्या हमारे लाइफ में हमारे जैसा लाइफ एनिमल्स भी जिए। तो इसलिए मैं अभी राजसमंद में मेरी लेवल पे काम करना शुरू किया। 10 सालों से मैं बेजुबान की सेवा कर रही हूँ राजसमंद से, और मैं उदयपुर एनिमल एक्ट के हेल्प से मैं काम और भी अच्छे से कर पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते, फैमिली के सपोर्ट भी है साथ में, और मैं डिप्लोमा भी किया है वेटनरी में, ताकि मैं बेजुबान के ट्रीटमेंट भी कर पाऊँ। साथ में रेस्क्यू भी करती हूँ, फीडिंग भी करवाती हूँ। और नगर परिषद से बहुत बार हेल्प के लिए उम्मीद रखी हूँ। जैसे अभी डॉग के संख्या बहुत ज्यादा है, तो डॉग बाइट केस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते हैं। तो इसका जो सलूशन है उसके बारे में नगर परिषद या कलेक्ट्री में मैं बहुत बार ज्ञापन दे चुकी हूँ, क्या इसका नाशबंदी करावे और वैक्सीनेशन का काम शुरू करावे। तो नगर परिषद से मुझे उस तरीके से पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण वैक्सीनेशन का काम मैंने खुद शुरू किया मेरे लेवल पे। 270 डॉग का वैक्सीनेशन मैंने कर दिया अभी तक, और आगे भी ये काम मेरी जारी रहेगी।
और नाशबंदी के लिए मैंने 52 डॉग्स के नाशबंदी मैंने मेरे लेवल पे करवाया उदयपुर भेज के एनिमल एड की हेल्प से। या आपको सहयोग किस किस से मिल पाता है जो आपको रेस्क्यू करता है? रेस्क्यू करने में से ज्यादा सहयोग तो मुझे ऐसे नहीं मिलते क्योंकि बहुत कम है लोग जो डॉग को हाथ लगाना पसंद करते। कुछ लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते इंटरेस्टेड है वो लोग भी, बट हाँ कोई पढ़ाई में बिजी है तो कोई उनके काम में बिजी है, फ्री टाइम हो तो आ जाते मुझे हेल्प करने। और बाकी मैं 24 घंटे मेरे सेवा देने के लिए कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये अभी हाल ही में आपको पक्षी प्रेमी के तौर पर भी जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था, वो शौक कैसे लगा और क्या करते हैं इसमें? एक्चुअली ये जो मुझे पक्षी को दाना खिलाने का जो जुनून में आया है ये मुझे मोलेला के एक्सपायर कृष्ण गोपाल गुर्जर उनके पास से मुझे ये शौक मिला, मतलब इच्छा हुई। वो सर एक पक्षी प्रेमी है, तो मैं जब उनके साथ मिली हूँ तो उनके पास से मुझे ये शिक्षा मिला कि पक्षी भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत इंसान के टच में आते हैं तो बहुत अच्छे से इसको हम बचा सकते हैं, स्पेशली गोरैया को। अभी आप क्या कर रहे हैं पक्षियों के लिए, किस तरह से आते हैं? मेरे घर में मतलब गिना तो नहीं जा सकते, जिसको बोलते बहुत सारे मिट्ठू आते, पैरोक्स आते सुबह शाम 2 टाइम, जिसके लिए दाना हम अवेलेबल रखते हैं हर टाइम घर पे, बाजरा और चावल मिक्स करके देते। जैसे सुबह शाम मिला के 40 किलो के आसपास हमारा दाना चले जाते। और फिर उनको और कौन कौन से पक्षी आते हैं? पूरे दिन में देखा जाए तो बहुत सारे पक्षी रहते, जैसे बुलबुल रहते, गोरैया रहते, पिजन रहते, पैरोट्स बहुत ज्यादा रहते। इसके अलावा भी और भी 2-3 तरीके का पक्षी आते हैं जो पूरे दिन में हलचल मचे रहते मेरे घर में पक्षी के। मैं युवराज सिंह चौहान, सन ऑफ लाल सिंह जी चौहान। मैं इस पशु सेवा का कार्य जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रानी मैडम की बदौलत ही है, वह उनकी प्रेरणा से कर रहा हूँ। आज मैं मैडम से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ इस कार्य के लिए। वह मुझे इन पशुओं की सेवा करके बहुत खुशी होती है। रानी मैडम के पास जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए कॉल आता है तो मैं उनके साथ जाता हूँ। वहाँ मुझे कई बार सारी चीज़ें सीखने को व देखने को मिलती है जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। इसी कारण मैडम से इसी चीज़ के लिए प्रेरित होकर मैं भी इस वेटरनरी की लाइन में आया हूँ, वह बीकानेर से वेटरनरी कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ। मैडम एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ जो पशु सेवा का कार्य है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। मैडम के हाउसवाइफ के साथ साथ पशु की सेवा करने का जो मेंटेनेंस है वो जिस तरह से उसको मेंटेन करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। वो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े और पशुओं की सेवा में अपना योगदान